दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, फाइनल राउंड का खेल जारी है। कल रात इमरान खान ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया पूरी कौम को और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हक्का बक्का रह गई। कल सबके गुब्बारे से अकेले कप्तान ने हवा निकाल के रख दी और पूरी कौम ने एंजॉय किया कि ताकतवर हल्के जो ताकत के नशे में सरशार थे, पीडीएम जिनकी सियासत का जनाजा इमरान खान ने निकाल के रख दिया, वो कल उनके सारे के सारे प्लान्स जो हैं वो धरे के धरे रह गए। अब कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ बड़ी खबरें हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं जिसने इस वक्त तबले जंग बजा के रख दिया है। सबसे पहली खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक दूसरे के आमने सामने है। और अगर यूं कहूं कि इमरान खान बामुकाबला जनरल आसिम मुनीर और नया खेल शुरू हो चुका है, नया मैच पड़ चुका है, तो यह कहना गलत नहीं होगा क्योंकि जनाबे मन इत्तेमाद का वोट लेने के बाद जीएचक्यू ने इमरान खान के खिलाफ तबले जंग बजा डाला है। और कैसे इमरान खान ने एजेंसियों को धोखा देकर अपने एमपीएस को महफूज बनाया। इस वक्त जनाब ये साजिशें जो है वो कल हो रही थी, लेकिन इमरान खान साहब ने सब पर रंदा फेर के रख दिया और जनरल आसिम मुनीर तप चुके हैं। इस वक्त जीएचक्यू में क्या चल रहा है और जनरल आसिम मुनीर क्या सोच रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। और जो स्टेटमेंट आपके सामने रखूंगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसको जीएचक्यू जो है वो जनाब वहां पर क्या खलबली मची हुई है। दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि अदालत ने आज पीडीएम को उड़ा के रख दिया है और बाल इमरान खान के कोर्ट में फेंक डाली है। और जनाब लाहौर हाई कोर्ट से आज कुछ बड़ी खबर जो है वो सामने आई है और अनहोनी कर डाली है लाहौर हाई कोर्ट ने। कानूनी पहलुओं पर आज हम बात करेंगे और सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब असेंबलियां तहलील हो जाएंगी और अगर नहीं होंगी तो उसकी वजह क्या है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नई स्ट्रेटजी के साथ वो मैदान में उतरे हैं और आइंदा चंद घंटे इंतहाई अहम हो चुके हैं। इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। और तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनाब वफाक में जनरल आसिम मुनीर ने नई गेम डाल दी है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ, इनके लिए बड़ा इम्तिहान खड़ा हो चुका है और नए इलेक्शंस के डंके बज चुके हैं। इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि वफाक में क्या गेम डलने जा रही है और उससे इमरान खान को क्या नुकसान होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, ये सबसे पहली खबर आपके साथ शेयर कर देता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो सब यूएई पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात और $2 अरब की अदायगी मौखर करने की दरख्वास्त जो है वो उसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और दौरे के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से $2 अरब की सरमायाकारी के वादे को अमली शक्ल देने पर भी मुशावरत की जाएगी। अब जनाब जो मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही हैं, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का जो मीडिया विंग है उन्होंने एक बयान जारी किया है जिसके मुताबिक अबूधाबी के हवाई अड्डे पर मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर इक्तिसादी अमूर जो हैं अब्दुल्ला तोकुल अमरी और पाकिस्तानी सफारतखाना के अफसरान ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जा रहे हैं और उनका इस्तकबाल जो है वो एक थर्ड लेवल के वजीर कर रहे हैं, पाकिस्तान का सफारतखाना कर रहा है। और जब इमरान खान जाया करते थे यूएई के दौरे पर, सऊदी अरब के दौरे पर, तो पूरी अरब ममालिक के जो शहजादे हैं, जो उनके सदर हैं, वो जनाब वहां पर उनका इस्तकबाल करते थे। तो आज आपने ये अंदाजा लगाना है कि इंपोर्टेड हुकूमत की क्या औकात रह चुकी है। अब जनाब मन ये टेस्ट केस होगा शहबाज शरीफ के लिए। आइरिस की सर्वे जो मैंने कल आपके सामने भी रखा था कि 56% पाकिस्तान के लोगों ने ये कहा है कि इमरान खान पाकिस्तान को मौजूदा क्राइसिस से निकाल सकता है। और कल रात, बल्कि आज रात अगर ये कहूं तो कहना गलत नहीं होगा कि आज रात इमरान खान साहब ने जो सरप्राइज दिया है वो भी पूरी कौम के सामने है। तो जनाब परवेज राई साहब ने 12:05 पर इत्तेमाद का वोट लिया। 186 अरकान ने उन पर इत्तेमाद का इजहार किया और अपोजिशन जो है वो उनके चेहरे भी आपने देख लिए कि कल कागजी शेर जो है वो ढेर हो गए। 9 अप्रैल की रात को इमरान खान को निकाला गया था। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने एक साजिश की, जनरल बाजवा ने एक साजिश की। कल इमरान खान ने, जनाब उस वक्त भी रात 12 बजे थे और आज भी 12 बजे थे, कल इमरान खान साहब ने जिस तरह से अपना बदला लिया 9 अप्रैल की रात का, पूरी कौम ने देखा कि कैसे खान साहब ने कल गेम को चेंज कर दिया और इस्टेब्लिशमेंट जो अपने प्लान तैयार करके बैठी थी वो सारे के सारे धरे के धरे रह गए। अब जनाब आ जाए कि अदालत ने जो प्लान को उड़ा के रख दिया, आज पीडीएम को उड़ा के रख दिया और बॉल जो है वो इमरान खान की कोर्ट में आ चुकी है। अगले चंद घंटे बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या असेंबलियां तहलील हो सकती हैं? अगर नहीं होंगी तो माजरा क्या है? देखिए नाज़रीन, कल परवेज राय साहब ने इत्तेमाद का वोट लिया
और अपोजिशन कह रही थी कि ये गैर आईनी काम किया है, आधी रात को कौन वोट लेता है, ये सारा मामला। अगर आधी रात को वफाक में रजीम चेंज ऑपरेशन हो सकता था तो आधी रात को वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही जो हैं वो इत्तेमाद का वोट क्यों नहीं ले सकते। देखिए, लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का हुक्म जो है वो मुअत्तल कर दिया है। ये आपकी डेवलपमेंट है जो आपके सामने रख रहा हूं। और गवर्नर पंजाब से राब्ता भी हुआ, लाहौर हाई कोर्ट ने बताया, और इत्तेमाद के वोट की गवर्नर ने तस्दीक भी कर दी और जनाब वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का हुक्म जो है वो वापस ले लिया है। अब जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने यह समाअत की कि गवर्नर ने नोटिफिकेशन वापस ले लिया है तो मामला ही खत्म हो चुका है और जो चौधरी परवेज इलाही ने इत्तेमाद का वोट लिया है वो आईनी है, सब कुछ आईन और कानून के मुताबिक हुआ है। और हम यही चाह रहे थे कि अदालत जो है वो अपना कम से कम मुदाखलत जो है वो पाकिस्तान की पार्लियामान में करे। अब जनाब आपने ये देखना है कि चौधरी परवेज इलाही और उनकी काबीना जो है वो बहाल हो चुकी है और लाहौर हाई कोर्ट में ये सारा मामला खत्म हो गया है, केस खत्म हो चुका है। जैसे ये काबीना बहाल हुई है तो चौधरी परवेज इलाही के पास असेंबलियां तोड़ने का इख्तियार वापस आ चुका है। वो अब असेंबलियां तहलील कर सकते हैं विदिन 9 सेकंड। अब जनाब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या असेंबलियां तहलील होंगी। कल राना सनाउल्लाह ने एक स्टेटमेंट दी थी कि चौधरी परवेज इलाही ने अपने नाराज अरकान को से ये वादा किया है कि वो तहलील नहीं करेंगे और अगर वो असेंबलियां तहलील नहीं करेंगे तो उनके अरकान ने उनको वोट दिया है। ये राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी, लेकिन जनाब मन फवाद चौधरी साहब ने इसको रिस्पॉन्ड किया है और उन्होंने कहा है कि कोई कानूनी रुकावट ना हुई तो पंजाब असेंबली आज तहलील कर दी जाएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा था कि पंजाब की हुकूमत ना बदली तो नाम बदल देना, हमने उनका नाम चुन्नू मुन्नू रख दिया है। अब जनाब मन जराए तो मुझे ये बता रहे हैं कि असेंबलियां तहलील नहीं होंगी। यह आपको मैं मुसद्दका खबर दे रहा हूं कि पाकिस्तान में पंजाब और केपीके की असेंबलियां शायद तहलील ना हो, लेकिन इमरान खान के प्लान्स का भी कुछ नहीं पता और वो सरप्राइज दे देते हैं आखिर वक्त पर आकर। और कल इमरान खान साहब ने यह कहा था कि मैं दोनों असेंबलियां कुर्बान करने जा रहा हूं, लेकिन इस वक्त अंदर खाते जो गेम चल रही है, कुछ लोगों से जो हमारी बात हुई है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि शायद असेंबलियां तहलील ना हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नया लाएअमल लेकर मैदान में उतरे। अब मजमूई तौर पर कुछ बड़े फैसले देखने को मिल रहे हैं। अब वो फैसले क्या हैं और असेंबलियां क्यों तहलील नहीं हो रही, इसका जवाब बड़ा अहम है। नाज़रीन किराम, अब सबसे पहले आपने देखना कि वफाक में जनरल आसिम मुनीर ने जो गेम डाल दी है वो सारी की सारी गेम जो है वो पंजाब और केपीके की असेंबलियां तहलील करने से जुड़ी हुई है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ के लिए भी बड़ा इम्तिहान खड़ा हो चुका है और नए इलेक्शन के डंके बज चुके हैं। जनाब मन एक खबर आपके सामने रख देता हूं कि जो कल परवेज इलाही साहब ने इत्तेमाद का वोट हासिल किया, नवाज शरीफ जो है वो पार्टी की सूबाई क़यादत पर बरहम हो चुके हैं। नवाज शरीफ ने मामले पर फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। नाराज अरकान कैसे वोटिंग के लिए पहुंचे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नाराज अरकान कैसे वोटिंग के लिए पहुंच गए, कैसे परवेज इलाही साहब को इत्तेमाद का वोट मिल गया है। ये नवाज शरीफ ने आज जनाब ये सारा मामला बताया है कि उन्होंने रिपोर्ट तलब कर ली है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में जो जराए के हवाले से बताया गया था कि पार्टी को आगाह किया गया था कि कम से कम 7 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं और वो जनाब वोट कास्ट नहीं करेंगे। मोमना वहीद ने वोट कास्ट नहीं किया और खुरम लगारी ने वोट कास्ट नहीं किया। कल पूरी कौम ने उनकी औकात देख ली, जूते की नोक पर रखा इमरान खान साहब ने, और जो बड़के मार रहे थे कि जनाब हम वोट कास्ट नहीं करेंगे, उनके वोट कास्ट करने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फर्क नहीं पड़ा। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन 4-5 अरकान को, जिसमें दोस्त मजारी भी शामिल हैं, इनकी नाहली का रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाने का फैसला कर लिया है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने वज़ीर आला के इत्तेमाद के वोट पर तफसीली रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को मामले पर इब्तदाई रिपोर्ट पेश की है और पार्टी का हवाला बताते हुए मजीद कहा गया है कि अगर मरियम नवाज फौरी तौर पर वतन वापस नहीं आई तो नून लीग को नुकसान होगा। राना सनाउल्लाह ने मरियम नवाज की वतन वापसी जो है वो फौरी तौर पर यह तजवीज़ कर दी है कि आप वतन वापस आएँ। अब क्या नुकसान होगा, मरियम नवाज जो है वो वतन वापस आएंगी, नवाज शरीफ लंदन से बैठकर कुछ एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर डालेंगे और ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां बनाने की कोशिश करेंगे। ये जनाब इस वक्त राना सनाउल्लाह जो है वो पार्टी के अंदर तजावीज़ दे रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट हमारे सर से हाथ उठाती हुई नजर आ रही है और कुछ भी बड़ा हो सकता है। जनाब एमन, अब जो ये सारा मामला तो हो गया, लेकिन उस सबके बाद अब जो मजमूई तौर पर फैसले सामने आ रहे हैं कि कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि अब शहबाज शरीफ का एक टेस्ट केस है, वो मुत्तहिदा अरब अमारात में कितनी कामयाबी हासिल करते हैं, लेकिन नजर नहीं आ रहा। दोस्त ममालिक ने इस हुकूमत का साथ देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। ये खबर जो है वो मैंने आपको दी थी जब जनरल आसिम मुनीर ने अरब ममालिक का दौरा किया, अब वो वतन वापस आ चुके हैं। जनाब एमन, अब जो ये सारा मामला हुआ है, असेंबलियां तहलील नहीं होंगी पंजाब और केपीके की, ये मैं क्यों कह रहा हूं। देखिए, मजमूई तौर पर कुछ फैसले हो रहे हैं और आम इंतखाबात की तरफ जाया जाएगा।
आम इंतखाबात जो हैं वो जनाब कुछ नजर आ रहा है कि मई में हो जाएंगे और मई से आगे इलेक्शन जाते हुए नजर नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ जो हैं वो खतरे में पड़ चुके हैं। वफाक में इस वक्त जो मामला है कि एमकेएम ने 2 दिन का वक्त दे दिया है कि अगर उनके मुतालबात को तस्लीम ना किया गया वो जनाब हुकूमत का साथ छोड़ देंगे। अब उनका रिमोट जो है वो कौन इस्तेमाल करता है, वो इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है। और आज एमकेएम के तमाम धड़े जो हैं वो इकट्ठे होने जा रहे हैं और वो आज मुश्तरका तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अब जो खबरें आ रही हैं कि इन हाउस तब्दीली हो सकती है वफाक में, इमरान खान को नहीं दिया जाएगा। वफाक में जनाब असम्बलियां तहलील नहीं होंगी, इन हाउस तब्दीली आएगी और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाकर जनाब कोई और वज़ीर आज़म लाया जाएगा, चाहे वो नून लीग से हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो। इस ये जनाब गेम खेली जा रही है, जो नई गेम डाली गई है GHQ की जानिब से मुबैना तौर पर। अगर ऐसा नहीं होता, शहबाज शरीफ पीछे नहीं हटते, पार्टी उनको टेक देती है, तो फिर ये असम्बलियां तहलील होंगी। फिर जाकर पंजाब और KP की असम्बलियां तहलील होंगी, वफाक पर प्रेशर बढ़ेगा और टेक्नोक्रेट सेटअप आ सकता है। और इसके लिए इमरान खान साहब असम्बलियां तहलील नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने किसी भी गैर आईनी काम करने से साफ साफ इनकार कर दिया है कि वो टेक्नोक्रेट सेटअप को तस्लीम नहीं करेंगे। तो ये वजह है कि खान साहब जो है वो असम्बलियां तहलील करने से अभी पीछे हट रहे हैं। तो जनाब अब ये गेम तो डल चुकी है वफाक में और इस्टेब्लिशमेंट ने एक बार फिर इमरान खान को धोखा देने का एक फैसला जो है वो कर लिया है। अब जनाब आ जाए जो इमरान खान बामुकाबला जनरल आसिम मुनीर, और इमरान खान साहब ने कल कैसे चारों शाने चित कर दिए। नाज़रीन करम, कल इमरान खान साहब ने रंधा फेरा और PTI के MPs को तोड़ने की कोशिश हुई और बहुत सारे MPs टूट चुके थे, लेकिन गेम डाली गई वहां पर। और एजेंडे में कल की तारीख में एजेंडे में शामिल नहीं था कि चौधरी परवेज राही जो है एतमाद का वोट लेंगे। और 12:05 पर यानी कि नया दिन शुरू हो गया था, एजेंडा नया आया, इजलास नया शुरू हुआ, करारदाद पेश हुई और एतमाद का वोट लिया गया। अब वो अरकान जो है उनका अपना एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता टूट गया था। अब वो ना आगे के रहे थे ना पीछे के रहे थे, कश्ती बीच मंझधार में फंस गई थी। और जनाब उनके लिए एक ही ऑप्शन था कि वो चौधरी परवेज राही को वोट कास्ट करेंगे, वो अपनी सियासत को दांव पर नहीं लगाएंगे। ये गेम खान साहब की जानिब से खेली गई थी। और कल इमरान खान साहब ने कहा था कि जनाब मैं रेड लाइन क्रॉस करके मिटा के दिखाऊंगा, और इमरान खान ने कहा नहीं, उसने करके दिखाया है। तो जनाब एमन, अब जो सारा मामला जो है वो तो हो गया है। अब जुल्फी बुखारी जो हैं वो सामने आए हैं, वो कहते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट हाथ उठा ले तो वाकई हुकूमत 12 घंटे भी नहीं चल सकती। अगर परवेज राही का PTI से किसी चीज़ पर 100% इत्तेफाक नहीं होता तो बतौर जमात PTI को उन पर हमलावर नहीं होना चाहिए। मोनस राही के बैरून मुल्क इल्जाम पर हैरान हूँ, इस बात में शक नहीं कि उन सब पर इमरान खान को तोड़ना छोड़ने के लिए दबाव है। ज़ाहिर है मोनस राही साहब जो हैं वो जनाब मुल्क से बाहर हैं, उन पर दबाव डाला जा रहा था और वो इमरान खान साहब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब जनाब इंस्टीट्यूट और पॉपुलैरिटी जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो चुकी है। इंस्टीट्यूट ने जनाब अदारे ने पॉपुलैरिटी को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया है। सलीम साफ़ी साहब जो हैं वो इस वक्त सामने आए हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि मसला कुछ और है, मकबूलियत चाहे इमरान खान की कितनी ही ना बढ़ जाए, इमरान खान को अब सिर्फ कबूलियत हासिल नहीं है। यानी कि कबूलियत किसकी? GHQ की, इस्टेब्लिशमेंट की। इमरान खान को कबूलियत हासिल नहीं है। अब जनाब ये ट्वीट किसने करवाई? चौधरी परवेज राही के ट्वीट पर ही ट्वीट करवाया गया। और वो कौन था जिसने सलीम साफ़ी को ये हुक्म दिया कि आप ये ट्वीट करें, और उन्होंने ये ट्वीट किया। इत्तेमाद के वोट के ड्रामे के बाद इमरान खान जो है वो अभी भी चौधरी परवेज राही पर इत्तेमाद करने को तैयार नहीं है। अब जनाब ये सलीम साफ़ी साहब ने कहा है कि इदारे को कबूलियत हासिल नहीं है, जिसने इदारे के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करके रख दिया कि क्या इदारा अभी भी न्यूट्रल नहीं है। और अगर न्यूट्रल है तो सलीम साफ़ी ने जो ट्वीट किया है तो क्या इनको नंगा करके मारा जाएगा जिस तरह से इमरान रियाद और अरशद शरीफ को शहीद किया गया, और जो हाल जमील फारूकी का हुआ, तो जनाब क्या इनको भी नंगा किया जाएगा जो ये ट्वीट्स कर रहे हैं? तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का अपने लाजमी ख्याल रखना। लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।